हरे कृष्णा। संसार में हर व्यक्ति, हर पशु, हर पक्षी यही प्रश्न पूछता है कि मैं सुखी कैसे बनूं, कैसे मैं सुख प्राप्त करूं। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं सुख को कैसे प्राप्त करें। कहते हैं आप सुख को जिस दिन ढूंढना बंद कर दोगे, जिस समय आप सुख को ढूंढना बंद कर दोगे उसी समय सुखी हो जाओगे। ऐसे कैसे? हम तो सुख चाहते हैं, सुख को ढूंढना ही बंद कर दे तो सुख कैसे मिलेगा? तो हमको समझना चाहिए सुख क्या है। वहीं प्रहलाद महाराज बताते हैं आप दुख को ढूंढने जाते हैं। आपने कभी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे या कभी बिग बाजार या कभी मॉल में जाके दुख खरीदा? कभी आपने चलो अभी बहुत दिन हो गए संसार में हमारे जीवन में दुख नहीं आया, चल के बाजार से 2-4-5 किलो दुख खरीद के आते हैं। गए आप? नहीं। दुख को ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते। लेकिन फिर भी दुख आता है? बिल्कुल आता है। किसके किसके जीवन में आता है? सबके जीवन में आता है। आप कोरोना को ढूंढने नहीं जा रहे, कोरोना आ रहा है आपके पास, हो रहा है। आप तो नहीं चाहते, दरवाजा खिड़की बंद कर दिया आपने, फिर भी अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही सुख है। जब हम जन्मे, जब हमको ये शरीर मिला, उसी समय इस शरीर के साथ हमारा सुख और दुख फिक्स्ड हो गया, वो निर्धारित हो गया। आपको जितना सुख मिलना है, जितना दुख मिलना है, वो सब पहले से फिक्स हो गया हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से। अब दुख ढूंढने नहीं जाते हैं, फिर भी दुख मिलता है, सह लेते हैं। और क्या, गर्मी लगता है तो पंखा चालू कर लेते हैं, एसी चालू कर लेते हैं, अंधेरा होता है तो लाइट चालू कर देते हैं। और जब कुछ नहीं कर पाते हैं, जब पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है, गर्मी का मौसम है, तो बैठते हैं, सहते हैं। तो सुख को भी जब हम ढूंढना बंद कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे। भगवान गीता में बोलते हैं ना, आशा ही परमम दुखम। हम आशा रखते हैं, हम आशा करते हैं, उससे क्या होता है? वो दुख का कारण बनता है। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, अच्छी बात है। क्यों पढ़ रहा है? एग्जाम अच्छा दूंगा। एग्जाम क्यों अच्छा देना चाहता है? क्योंकि मार्क्स अच्छा मिले। मतलब वो पढ़ाई कर रहा है किस आशा से? कि मार्क्स अच्छा मिले। और जब मार्क्स नहीं मिलता है अच्छा, तो क्या होता है? दुखी हो जाता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट सोचता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा धर्म, मेरा जो ड्यूटी है वो है अच्छे से पढ़ना, मैं अपना पूरा सिंसियर एफर्ट डालूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अच्छे से एग्जाम लिखूंगा, सिंसियर रहूंगा, फिर जो आया आया, फिर उसको 92 मिले, 94 मिले, 95 मिले या 85 मिले, वो सुखी है। कोई बोलेगा लेकिन इसमें तो हमारा नुकसान है ना, हमारा एम्बिशियस नेचर जो है, हम ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए तो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी आपका प्रारब्ध है, फिक्स है, आपके कर्म का फल जो है ऑलरेडी फिक्स है, तो आप ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कमा लेंगे क्या? भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो हम देखते हैं, कुछ जैसे धीरू भाई अंबानी, उन्होंने मेहनत किया, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो क्या उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं भारत में? लेकिन वो तो नहीं बना पा रहे उतना बड़ा। तो सिर्फ कर्म करने से नहीं होता, ये पिछला भी हिसाब किताब होता है। जैसे समंदर है, समंदर नमकीन होता है, नमकीन पानी से भरा है। आप एक बोतल लेके जा रहे हो, उसमें बड़ा गाढ़ा चाशनी बना दिया और उस पानी को डाल दिया समंदर में और मिक्स करके फिर वापस लेके आए, तो क्या मीठा पानी आएगा? तो हमारा पिछला जो कर्म होगा उसका इन्फ्लुएंस भी पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान कभी कर्म करने से मना नहीं कर रहे। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्मणे व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन तुम कर्म करो, फल की आशा मत करो, क्योंकि फल तो मैं दूंगा और मैं दूंगा, पूरा हिसाब किताब देख के दूंगा। भगवान पे विश्वास रखिए। हम अपना कर्म करें, बेस्ट करें। अगर एक स्टूडेंट है तो सिंसियर एफर्ट डालें, अगर एक बिजनेसमैन है अपना अच्छे से व्यापार चलाए, एक प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर है, लॉयर है, कोई भी है, वो अपना ईमानदारी से अच्छे से अपना ड्यूटी करे, फिर जो आया आया, तो वो अपने आप आता है। और ये जब आशा रखते हैं ना, तो थोड़ा सा भी और होता है। कितनी बार हम सबके जीवन में हुआ है कि जितना हम चाहते हैं उतना तो नहीं मिलता है ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये कभी बंद हुआ है? हम हमेशा कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कब वो दिन आएगा जब हम बोलेंगे हाँ पेट भर गया, संतुष्ट हूं मैं, जीवन में जो मिला मैं संतुष्ट हूं? वही
संतुष्टि ही जो है सुख का कारण बनती है। तो प्रहलाद महाराज क्यों कहते हैं सुख को ढूंढना बंद करो, सुखी हो जाओगे? सुख की तलाश में हम बहुत मेहनत करते हैं और सुख कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जब आप अपना कर्म करके, अपनी ड्यूटी करके संतुष्ट हो जाते हो, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, यदृच्छया मतलब जो अपने आप, जो आपने कर्म करके छोड़ दिया, आपको फल आया, उसमें संतुष्ट हो गए, आप सुखी हो जाओगे। क्योंकि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे हम सुखी नहीं होंगे। तो सुखी होना है तो संतुष्ट होना पड़ेगा, और संतुष्टि का मतलब है जो मिला उसी में खुश रहना। इसका मतलब ये नहीं है, लोग कहते हैं कि फिर तो हमारा एडवांसमेंट ये दुनिया का रुक जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट। कर्म करेंगे तो क्यों रुकेगा? हनुमान जी गए थे माता सीता को ढूंढने, लंका जला लाए। हनुमान जी कम एम्बिशियस है, अपनी पूंछ से लंका को जला दिए पूरा। अर्जुन एक योद्धा, पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध में देखिए क्या किया उस अर्जुन ने। एक अकेला भीम धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार दिया। तो ये सब योद्धा हैं, अपना कर्म इन्होंने अच्छे से किया, लेकिन इनको पता है फल देने वाले भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, इसलिए वो संतुष्ट थे, वो सुखी थे। ये सबसे आवश्यक है। तो अगर हमको सुख चाहिए, अगर हमें सुखी बनना है, तो आप ये मान के रखिए जिस समय आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के साथ कुछ चीजें फिक्स हो जाती हैं और उसमें सुख दुख सब आ जाता है। तो आप अपना धर्म कीजिए, जिस परिस्थिति में भगवान ने आपको लाया उसमें धर्म कीजिए। क्योंकि परिस्थिति बदलने से, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बाहरी परिस्थिति बदलने से आप सुखी नहीं होंगे, अपनी मनस्थिति बदलने से सुखी होंगे। अपने अंदर के मन को, उसकी स्थिति को बदलिए, बाहर की स्थिति बदलने से कुछ नहीं होगा। कोरोना में सब दुखी नहीं है, सब सुखी भी नहीं है, मिक्स है। हर प्रॉब्लम जो आता है, कोई दुखी रहता है, कोई सुखी रहता है। कुछ लोग हैं जिनमें कोरोना में सुखी हैं, जिनका व्यापार बड़ा अच्छा चला गया। ये ऑनलाइन बिजनेस देखिए, हर कोई फेसबुक पे, यूट्यूब पे है, तो इनका व्यापार ज्यादा चला, तो ये तो सुखी है। ये तो चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़े, कोरोना बढ़े, क्योंकि लोग कमा रहे हैं। तो हर कोई दुखी नहीं है, हर कोई सुखी भी नहीं है। सुख और दुख आपके बाहर की परिस्थिति, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ज्यादा। अपनी मनस्थिति पे काम कीजिए। कैसे हम अपने मन की स्थिति को चेंज करें? बड़ा ही सरल उपाय दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को जप कीजिए 10 मिनट 15 मिनट। आप इसको चालू करके देखिए, इस मंत्र को, कैसे आपकी मन की स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, वो फेवरेबल हो जाएगी, वो अनुकूल हो जाएगा आपका मन, और तब आप वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण।